क्लास 11th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस वीडियो में वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए राजनीति शास्त्र का सेट भी हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको सेट ए पढ़ा दिया था और मैंने आपको बताया भी था कि हम 4 सेट के माध्यम से पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट करेंगे वार्षिक परीक्षा के लिए। तो आज हम दूसरा सेट पढ़ने वाले हैं, फुल सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे प्रश्नों को। तो इस तरह के निर्देशांक आपके रहेंगे और ये आपका यहाँ पे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। पहला है भारतीय संविधान पूर्ण रूपेण किस दिन लागू किया गया? इसका आंसर रहेगा 26 जनवरी 1947। दूसरा है नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसने किया था? द नार्गे ने किया था। चौथा है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो कितने वर्ष का रहता है इनका कार्यकाल? 6 वर्ष का। चौथा है कानूनों की व्याख्या करने वाला सरकार का अंग है, तो कौन सा अंग है? न्यायपालिका। पांचवा है राजनीतिक सिद्धांत को आदर्श उन्मुख बनाने का प्रयास किया है, तो किसने किया है? लियो स्ट्रास ने किया है। छठा है भारत निम्नांकित में किस प्रकार का राज्य है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर टिक कर रही हूँ, तो पहले का सी रहेगा और दूसरे का ए वाला सही रहेगा। और यहाँ से ये 6 इयर्स रहेगा आंसर और चौथे का रहेगा आपका सी वाला और पांचवे का रहेगा आपका ए लियो स्ट्रास और छठे का रहेगा आपका सी वाला। और अगला जो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डेडेस थे, तो इसका आंसर रहेगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये इसका आंसर रहेगा। दूसरा है दुनिया में संभवतः सबसे अधिक व्यापक अधिकार डेडेस के नागरिकों को मिले हैं, किसको मिले हैं? दक्षिण अफ्रीका के नागरिकों को मिले हैं, तो दक्षिण अफ्रीका इसका आंसर रहेगा। और तीसरा राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 1.5 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, कितनी? 15,000। चौथा है भारत में 1.5 न्याय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, कौन सी? एकीकृत। एकीकृत प्रणाली की व्यवस्था की गई है। पांचवा स्थानीय स्वशासन एक समिति क्षेत्र में कार्य करते हुए 1.5 शक्तियों का प्रयोग करता है, तो कौन सी शक्ति? हस्तांतरित शक्ति। छठा है ब्रिटिश सरकार के डेडेस ने हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अपहरण का प्रयास किया था, तो इसका आंसर रहेगा रोलेट एक्ट इसका आंसर रहेगा आपका। तो ये आपके रिक्त स्थान हो गए हैं और ये यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पहले ही कंप्लीट कर दिए हैं और ये यहाँ से भी। अगला जो प्रश्न है आपका, उसमें आपको जोड़ियां बनानी है। पहली जोड़ी है निरक्षरों को मताधिकार का विरोध, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जे.एस. मिल, यह आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरी जोड़ी है सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य है, कौन सा राज्य है? पंजाब। तीसरा है राज्य सूची, तो इसकी जोड़ी रहेगी 47 विषय। चौथा है समानता, तो इसकी जोड़ी रहेगी अनुच्छेद 14 से 18। पांचवी है आर्थिक अधिकार, तो इसकी जोड़ी रहेगी शरणार्थी। और छठा है युद्ध काल व प्राकृतिक आपदा से विस्थापित, तो न्यूनतम भत्ता जोड़ी रहेगी इसकी।
और मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, तो इसकी जोड़ी रहेगी रॉबर्ट डहल। तो ये आपकी यहाँ पे जोड़ियाँ हो गई। अब हम यहाँ से भी नंबर इन पे डाल लेते हैं। तो ये वाली आपकी चौथी जोड़ी रहेगी और ये वाली आपकी 5वीं, छठी, पहली, 7वीं जोड़ी, दूसरी जोड़ी और ये तीसरी जोड़ी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो ये आपका अगला जो प्रश्न है, इसमें एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, सरकार का जो अंग कानूनों को लागू करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कार्यपालिका कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसका आंसर, कार्यपालिका। दूसरा है, भारत की केंद्रीय व्यवस्थापिका को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय संसद। अगला है, अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। चौथा है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किस विद्वान को माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा अरस्तू को माना जाता है। अरस्तू को माना जाता है। पांचवा है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर रहेगा जे.एस. मिल। जे.एस. मिल। अगला है, न्यूनतम आवश्यकताओं की अवधारणा किस पंचवर्षीय योजना में लाई गई? तो इसका आंसर रहेगा पांचवी योजना में लाई गई। तो यहाँ पे हम योजना भी लिख लेते हैं, योजना। छठा है आपका, सातवां है, भारत में कौन कौन से धर्म हैं? तो हम यहाँ पे कुछ धर्मों के नाम लिखेंगे, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख आदि। और ये इंग्लिश में भर दिए हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। कंप्लीट करें स्क्रीनशॉट के माध्यम से। अगला प्रश्न है सत्य सत्य। तो आपका समय भी ज़्यादा हो रहा है तो मैं यहाँ पे टिक कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा इन सभी को। तो पहला आपका सत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य और केवल छठा आपका सत्य रहेगा। इसी तरह से यहाँ पे भी दोनों सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठा सत्य रहेगा। और ये आपके दो दो नंबर के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ आपके लिए तैयार की है। अगर आपको पीडीएफ लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर दूंगी, आप कॉल कर लीजिए। आपको सभी प्रश्नों के आंसर की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको आसान और सरल भाषा में पूरे प्रश्नों के आंसर मिल जाएंगे। और वार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको अच्छे अंकों से पास होना है तो पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट करें। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न है 4 नंबर का। ये 22वां 23वां प्रश्न है। तो आज की इस क्लास में कुल हमने 23 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं राजनीति शास्त्र के। सेट बी हमारा कंप्लीट हो गया है। अगले वीडियो में सेट सी हम पढ़ेंगे, जब तक इसे आप अच्छे से कंप्लीट कर लें।